मैं अपने 4 महीने के बच्चे को अपना दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक वहाँ मेरे पति आ गए और फिर उन्होंने जो किया उसने मेरी पूरी दुनिया और इस घर के नियम ही बदल कर रख दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा, वर्मा स्टोरीज के इस नए और भावुक कर देने वाले अध्याय में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। एक पति और पत्नी का रिश्ता विश्वास के उस नाजुक जोड़ से बंधा होता है, जहाँ दोनों को एक दूसरे का संबल बनना होता है, लेकिन कई बार इंसान अपने काम, पैसे की अंधी दौड़ और अपनों पर किए गए अंधे विश्वास में इतना खो जाता है कि उसे अपने ही घर में सुलगती हुई आग दिखाई नहीं देती। आज की कहानी एक ऐसे ही पति की है जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी। बंदी पट्टी को तब खोला जब उसकी अपनी दुनिया लगभग उजड़ चुकी थी। तो आइए बिना किसी विलंब के इस मर्मभेदी दास्तान की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जयपुर के एक पौष इलाके में स्थित त्रिलोक निवास। इस आलीशान बंगले के मालिक थे सेठ त्रिलोक चंद्र, जिनका पूरे राजस्थान में कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार था। उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संवेदनशीलता और प्रेम हमेशा से इस शहर के दहलीज के बाहर ही खड़े रहे। त्रिलोक जी की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति एक बहुत ही कठोर, रूढ़िवादी और घमंडी स्वभाव की महिला थी। उन्हें अपने धन और समाज में अपने रुतबे का बहुत अभिमान था। घर में पत्ता भी उनके मर्जी के बिना नहीं हिलता था। त्रिलोक और भानुमति का एक इकलौता बेटा था, वेदांत। वेदांत एक बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था, लेकिन वो पूरी तरह से अपने व्यापार में डूबा रहता था। उसके लिए उसकी माँ भानुमति के शब्द ही पत्थर की लकीर थे। वेदांत का विवाह एक बहुत ही साधारण लेकिन संस्कारी परिवार की लड़की कावेरी से हुआ था। कावेरी के पिता एक साधारण से सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को बहुत लाड़ प्यार और अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा किया था। विवाह के शुरुआती दिन किसी तरह बीत गए। कावेरी ने घर के तौर तरीकों में खुद को ढालने की पूरी कोशिश की, लेकिन भानुमति की नजरों में कावेरी हमेशा खटकती थी, क्योंकि वह कोई बहुत बड़ा दहेज लेकर नहीं आई थी। असली तमस्या तब शुरू हुई जब कावेरी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम शिवांश रखा गया। शिवांश के जन्म के कुछ ही दिनों बाद वेदांत को दुबई से एक बहुत बड़ा निर्यात का ठेका मिल गया। वेदांत के लिए वह उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। वह पूरी तरह से अपने काम में अंधा हो गया। वह सुबह 7 बजे घर से निकलता और रात को 12 बजे थका-हारा वापस लौटता। इस बीच भानुमति ने अपनी तानाशाही का असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वेदांत की गैर मौजूदगी में भानुमति ने कावेरी का जीवन नरक बना दिया। उन्होंने जानबूझकर घर की नौकरानियों को छुट्टी दे दी और उस बड़े से बंगले की साफ सफाई, कपड़े धोने और खाना बनाने की सारी जिम्मेदारी कावेरी कावेरी के कमजोर कंधों पर डाल दी। प्रसव के बाद कावेरी का शरीर बहुत कमजोर था, लेकिन भानुमति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इतना ही नहीं, भानुमति ने कावेरी का कमरा भी बदलवा दिया। उसे नीचे से उसके नीचे के वातावरण के लिए वो कमरे से निकालकर छत पर बने एक पुराने बिना पंखा वाले स्टोर रूम में भेज दिया गया। देख कावेरी, बच्चे के रोने की आवाज से मेरे बेटे वेदांत की नींद खराब होती है। वह दिन भर दफ्तर में मेहनत करता है। तू और तेरा यह बच्चा अब से इसी छत वाले कमरे में रहेंगे, भानुमति ने कठोरता से आदेश दिया। कावेरी ने रोते हुए वेदांत से इस बात की शिकायत करने की कोशिश की। रात के 12 बजे जब वेदांत थका हुआ घर आया, तो कावेरी ने डगडगाई आंखों से कहा, वेदांत, माँ जी ने मुझे ऊपर कबाड़ वाले कमरे में भेज दिया है। वहां बहुत गर्मी है और मुझे दिन भर घर का भारी काम करना पड़ता है। मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची है। लेकिन माँ के बोझ और अपनी माँ पर अटूट विश्वास के कारण वेदांत ने कावेरी की बात को अनसुना कर दिया। उसने चिढ़ते हुए कहा, कावेरी, तुम हमेशा शिकायत क्यों करती हो? मेरी माँ ने मुझे इतने लाड़ प्यार से पाला है, वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती। तुम ही कामचोर हो गई हो। मुझे आराम करने दो, कल सुबह मुझे बहुत जरूरी बैठक के लिए जाना है। वेदांत के इन शब्दों ने कावेरी के दिल को छलनी कर दिया। उसे समझ आ गया कि उसका पति उस पर नहीं, अपनी अपनी माँ के दिखावे पर विश्वास करता है। दिन बीतते गए, भानुमति का अत्याचार बढ़ता गया। वह कावेरी को भरपेट भोजन भी नहीं देती थी। अरे ये क्या घी और मेवे खाने की रट लगा रखी है? तुम्हारे बाप ने कौन से यहाँ बोरियां भर कर मेवर भेजे हैं? जो रात की बची हुई रूखी रोटी है वही मिलेगी। अगर अपना काम खत्म कर। भानुमति रोज कावेरी को इसी तरह अपमानित करती थी। पर्याप्त पोषण और आराम न मिलने के कारण कावेरी का शरीर हड्डियों का ढांचा बनने लगा। सबसे बड़ा दुख यह था कि कुपोषण के कारण कावेरी का दूध सूख गया था। छोटा था शिवांश भूख से तड़प तड़प कर रोता रहता था। कावेरी के पास अपने बच्चे को चुप कराने का कोई साधन नहीं था। वह रात रात भर जाग कर रोती रह और भगवान से अपने बच्चे के लिए जीवन की भीख मांगती। वेदांत को घर की सच्चाई का बिल्कुल भी आभास नहीं था। वह पैसे कमाने की धुन में इतना मगन था कि उसने मुड़कर कभी अपनी पत्नी की मुरझाई हुई सूरत और अपने ही बेटे की कमजोर होती देह को नहीं देखा। एक दिन दोपहर का समय था। जयपुर की भीषण गर्मी चरम पर थी। भानुमति अपनी सहेलियों के साथ पास के एक मंदिर में कीर्तन के लिए गई हुई थी। पूरा घर खाली था। कावेरी सुबह से झाड़ू पोछा और बर्तन करके पूरी तरह निढाल हो चुकी थी। वह घिसटते हुए छत के उस तपते हुए कमरे में पहुंची। शिवांश भूख से बेहाल होकर चीख रहा था। उसकी आवाज में रुंधने लगी थी। कावेरी की आंखों में आंसू थे और पेट में भूख की तेज ऐंठन। जमीन पर एक कोने में स्टील की प्लेट में 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ था, जो भानुमति ने उसके लिए छोड़ा था। उसी समय वेदांत शहर के दूसरे कोने में अपनी एक बड़ी बैठक के लिए जा रहा था। अचानक उसे याद आया कि वह विदेश मंत्रालय के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज घर पर ही भूल गया है। वह घबराहट में तुरंत अपनी गाड़ी मोड़कर वापस घर की तरफ भागा।
जब वेदांत घर पहुंचा तो उसने देखा कि नीचे सन्नाटा पसरा हुआ है। उसने अपनी माँ को आवाज लगाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। वह तेजी से अपने कमरे में गए, दस्तावेज लिए और वापस लौटने लगा। तभी अचानक उसे छत की तरफ से किसी नवजात बच्चे के रोने की बहुत ही धीमी और दर्दनाक आवाज सुनाई दी। वेदांत के कदम ठुठक गए। उसने सोचा कि कावेरी तो नीचे वाले कमरे में रहती है, फिर बच्चा छत पर क्यों रो रहा है। इसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। वह सीढ़ियां चढ़कर छत की तरफ भागा। छत की जमीन गर्मी के से तवे की तरह तप रही थी। सामने स्टोर रूम का दरवाजा आधा खुला हुआ था। वेदांत ने जैसे ही दरवाजे को पूरा खोला, सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथों से वो जरूरी दस्तावेज वहीं फर्श पर गिर गए। मैं अपने 4 महीने के बच्चों को अपना दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, तब मैं अचानक कमरे का दरवाजा पूरा खुला और वहां मेरा पति वेदांत खड़े थे। कावेरी ने वेदांत को उस समय घर में देखकर बुरी तरह घबरा गई। उसकी साड़ी पसीने से पूरी तरह भीगी हुई थी। उसकी आंखें अंदर धंस चुकी थी और वह अपने रोते हुए बच्चे को अपने सूखे सीने से लगाए हुए थी। वेदांत को देखते ही कावेरी को लगा कि शायद उसने कोई गलती कर दी है और अब उसे फिर से डांट पड़ेगी। वह कांपते हुए एक कोने में सिकुड़ गई और उसने अपने कपड़े ठीक किए। वेदांत के साथ एक गले में पटक गई थी। यह क्या था? यह कौन सी जगह थी? कमरे में एक पंखा तक नहीं था। भयंकर उमस और गर्मी थी। जमीन पर एक गंदा सा गंदा पड़ा था और उसके पास प्लेट में सूखी रोटियां थी। क्या उसकी पत्नी और उसका इकलौता बेटा इस नर्क में रह रहे थे? वेदांत धीरे धीरे कावेरी के करीब थे। उसके होंठ कांप रहे थे। कावेरी, यह सब क्या है? तुम यहाँ किस कबाड़ खाने में क्या कर रही हो? और तुम्हारी यह हालत, तुम तो जैसे जैसे वेदांत के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। कावेरी जो अब तक दर्द सहते सहते पत्थर हो चुकी थी, वेदांत को मुंह से अपना नाम सुनकर फूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए वेदांत, मैंने कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा है। बस शिवांश बहुत रो रहा था, इसलिए मैं उसे चुप कराने ऊपर आ गई। मैं अभी नीचे जाकर रात के खाने की तैयारी कर देती हूँ। माँ जी मुझे घर से निकाल देंगी। वेदांत, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, यह भूख से मर जाएगा। मेरे शरीर में इसे पिलाने के लिए एक बूंद दूध नहीं है। कावेरी के ये शब्द किसी तेज धार वाली तरवाल की तरह वेदांत के सीने के पार हो गए। यह वो कावेरी थी जिसे वह अपने घर ब्याह कर लाया था, जिसने उसे हमेशा प्यार दिया था। और उसने क्या किया? उसने अपनी माँ के अंधे विश्वास में आकर अपनी ही पत्नी को एक बिना पगार की दासी समझ लिया। उसे अपने व्यापार के करोड़ों के सौदे तो याद रहे, लेकिन उसे अपने ही घर में भूखे मर रही अपनी पत्नी और बच्चा दिखाई नहीं दिया। वेदांत उसी जमीन पर कावेरी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगी। उसने कांपते हाथों से शिवांश को अपनी गोद में लिया और कावेरी के माथे को चूम लिया। मुझे माफ कर दो कावेरी, मैं लत में अंधा हो गया था। मैं एक बहुत ही बुरा पति और एक नकारा पिता हूँ। मैं अपने पैसों के घमंड में यह भूल गया कि मेरा पहला कर्तव्य मेरा परिवार है। तुमने मुझे बताया था, लेकिन मैंने तुम्हारे आंसुओं का मजाक उड़ाया। अब इस नर्क में तुम्हें एक पल भी रहने की जरूरत नहीं है। वेदांत तुरंत खड़ा हुआ। उसने एक हाथ से शिवांश को सीने से लगाया और दूसरे हाथ से कावेरी को सहारा देकर उठाया। वह उन्हें लेकर नीचे आया। उसने सबसे पहले रसोई का ताला तोड़ा। उसने अपने हाथों से दूध गर्म किया। उसने थोड़ा सा घी डाला और कावेरी को पीने के लिए दिया। कावेरी के कंठ से जैसे ही गर्म दूध नीचे उतरा, उसने मृत प्राय शरीर में थोड़ी सी जान लौटी। शिवांश को भी वेदांत ने अपने हाथों से दूध पिलाया। कुछ ही देर बाद बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। भानुमति अपने कीर्तन से वापस लौट आई थी। जैसे ही उन्होंने घर के हॉल में वेदांत को कावेरी के साथ देखा, उसके माथे पर बल पड़ गए। अरे वेदांत, तू इस वक्त घर पर क्या कर रहा है? तेरी तो बैठक थी ना, और इस महारानी को यहाँ नीचे सोफे पर क्यों बैठा रखा है? चल उठ कावेरी, रसोई में जा। भानुमति ने अपनी उसी अकड़ में आदेश दिया। लेकिन आज वेदांत का वो पुराना वेदांत नहीं था। आज वह एक जागा हुआ पति और एक आहत पिता था। वेदांत ने अपनी लाल आंखों से अपनी माँ की तरफ देखा। खबरदार माँ, अगर आपने मेरी पत्नी को एक शब्द भी कहा तो आज से यह इस घर में कोई काम नहीं करेगी। भानुमति हैरान रह गई। तू अपनी माँ से इस तरह बात कर रहा है? इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए? यह 2 कौड़ी की लड़की नहीं है माँ, यह मेरे बच्चे की माँ है, मेरी अर्धांगिनी है। वेदांत ने चीखते हुए कहा। आपने मुझे क्या समझ रखा है माँ, कि मैं कमा कमा कर आपको देता रहूंगा और आप मेरी पीठ पीछे मेरे परिवार को भूखों मारोगी? आपने एक माँ होकर दूसरी माँ का दंड नहीं समझा। आपने मेरे 4 महीने के बच्चे को उस कपते हुए छत में और मरने के लिए छोड़ दिया। भानुमति घबरा गई। उन्होंने सफाई देनी चाहिए। अरे मैं तो बस इनसे घर के काम सिखा रही थी। आजकल की लड़कियां बहुत कामचोर होती हैं। बस कीजिए माँ, वेदांत ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। मैं अंधा रहा जो आपके इस पाखंड को नहीं देख पाया। मुझे लगा मैं दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया हूँ, लेकिन असलियत तो यह है कि मैं अपने ही घर में पूरी तरह से दिवालिया हो चुका हूँ। जिस घर में मेरी पत्नी को सूखी रोटी खानी पड़े और मेरा बच्चा भूख से तड़पे, वो घर मेरे लिए किसी संसार से कम नहीं है। वेदांत ने मुड़कर कावेरी का हाथ पकड़ा। कावेरी, चलो यहाँ से, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ। हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब मैं तुम्हें और शिवांश को एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। भानुमति रोने का नाटक करने लगी। बेटा, तू अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर जाएगा, इस घर की इज्जत का क्या होगा? इज्जत तो आपने उसी दिन इनाम कर दी थी माँ, जिस दिन आपने रसोई में ताला लगाकर मेरी भूखी पत्नी को कबाड़ खाने में धकेल दिया था। मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। वेदांत ने कावेरी और शिवांश को अपनी गाड़ी में बिठाया
और हमेशा के लिए उस मनहूस घर को छोड़कर चला गया। उसने शहर के दूसरे हिस्से में एक नया घर लिया। उसने अपने काम के घंटे कम कर दिए और अपना पूरा समय कावेरी और शिवांश की देखभाल में लगाने लगा। उसकी अटूट सेवा और प्रेम से कावेरी जल्दी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। भानुमति और त्रिलोकचंद उस बड़े से बंगले में बिल्कुल अकेले रह गए। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके बुढ़ापे में उन्हें पानी पूछने वाला कोई नहीं बचा था। दोस्तों, एक पति का कर्तव्य सिर्फ पैसे कमाकर घर लाना नहीं होता, उसका असली धर्म अपनी पत्नी के सम्मान और उसकी सुरक्षा की रक्षा करना होता है। आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास करना, चाहे वह अपने माता पिता ही क्यों ना हो, अक्सर अन्याय को जन्म देता है। वेदांत ने सही समय पर अपनी गलती सुधारी और अपना परिवार बचा लिया। आपको वेदांत का यह कदम कैसा लगा? क्या उसने अपनी माँ को छोड़कर सही किया? अपने विचार मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी दिल को छू लेने वाली लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। वर्मा स्टोरीज को अपना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी मिलूंगा एक नई सच्ची और भावुक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।